करी सड़क यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आईटीआई प्लस एनएससी पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एफटीसी के तौर पर नई वैकेंसी जारी की गई हैं। अगर आप आईटीआई प्लस एनएससी पास आउट हो चुके हैं और आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, एफटीसी जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। आईटीआई के 14 से ज्यादा ट्रेडों के लिए 80 से ज्यादा पदों पर ये जो एफटीसी की वैकेंसी है सीपीडब्ल्यू के तौर पर जारी की गई है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के संबंध में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेडें हैं जो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहने वाली हैं, एज लिमिट क्या होगी, आवेदन का शुल्क क्या होगा, आवेदन करने की टोटल प्रक्रिया क्या होगी एंड आवेदन करने के लिए क्या आपको प्रोसेस जो कि फॉलो करना होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी जो कि लेने वाले हैं। और यहाँ मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी जॉब अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं जॉब अपडेट लेकर के आऊं उस सभी का नोटिफिकेशन आपको समय से लगातार मिलते रहा करे। जैसा कि मैंने बताया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से ये जो वैकेंसी जो जारी की गई है एफटीसी के तौर पर, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो पुणे यूनिट है, पुणे के अंतर्गत खड़की यूनिट, इसके तरफ से जो एफटीसी की वैकेंसी आप सभी के लिए जारी की गई है। हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यानी कि उच्च विस्फोटक कारखाना के अंतर्गत ये वैकेंसी एफटीसी के तौर पर रिलीज की गई है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दिनांक 15 से 21 अगस्त के एडिशन में प्रकाशित की गई हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस फुल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया एफटीसी यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये वैकेंसी जो कि टेन्योर बेसिस पर आपके लिए जारी की गई है। पोस्ट का नाम रहेगा केमिकल प्रोसेस वर्कर यानी कि सीपीडब्ल्यू, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जो वैकेंसी होगी इनिशियली तौर पर स्टार्टिंग में 1 ईयर के लिए रहेगी, लेकिन कंपनी की जरूरत और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर इस कॉन्ट्रैक्ट को मैक्सिमम 4 साल तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो मैक्सिमम जो कि सर्विस इसकी 4 साल रहती है, 1 साल जो कि रहता है यहाँ लिखा गया है, लेकिन ऑलमोस्ट जो कि 4 साल आपको यहाँ पर सर्विस करने के लिए मौका मिलता है। तो 4 सालों के लिए ये सर्विस है आपके पास। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत पोस्ट का जो डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट वाइज तथा कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप जो कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। टेन्योर बेसिस सीपीडब्ल्यू यानी कि टेन्योर एफटीसी के अंतर्गत टेन्योर बेसिस पे वैकेंसी जारी की गई है, और इसके लिए जो बेसिक पे है 19,900 का रखा गया प्लस डीए रखा गया है, और इस सबको मिला दिया जाए तो आपकी सैलरी जो कि 32,000 पर महीने की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी पास आउट आप होने चाहिए, यानी कि आपने एनटीसी तो किया ही होगा, एनटीसी के बाद एनएससी आपके पास होना चाहिए, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं। केवल अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 85 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी का जो ब्रेकअप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल के तौर पर 35 पदों पर वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 23 है, जबकि एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 6 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पदों पर यहाँ पर ये वैकेंसीज आप सभी के लिए जारी की गई हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर एनसीवीटी के अंतर्गत आपके पास एनएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एनएससी का जो सर्टिफिकेट होगा वो एओसीपी ट्रेड यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन अगर एओसीपी के कैंडिडेट नहीं यहाँ पर फुलफिल हो पाते, उनके द्वारा वैकेंसी को फुलफिल नहीं किया जा पाता है, तो ऐसे में अन्य सहायक ट्रेडों के अंतर्गत फीडर ट्रेडों के अंतर्गत आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएससीपी, पीपीओ, फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इन सभी ट्रेडों से इस वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा अगर एओसीपी ट्रेड के अंतर्गत कैंडिडेट यहाँ पर नहीं सक्षम पाए जाते हैं तो। और स्किल का जो लेवल होगा स्किल्ड लेवल रहेगा। और यहाँ पर नोट के तौर पे बताया गया कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एओसीपी ट्रेड से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा अप्रेंटिसशिप किया होगा, या फिर इसकी जो सहायक ट्रेड हैं जो कि आप यहाँ पर लिस्टेड देख सकते हैं, इन सभी ट्रेडों से अगर आपने किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप सभी को कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया नोट के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि जो प्रायोरिटी होगी वो एओसीपी ट्रेड को दी जाएगी, लेकिन एओसीपी ट्रेड से अगर वैकेंसी को फुलफिल नहीं किया जा पाता है तब जो है कि जो फीडर ट्रेड हैं उन सभी के अंतर्गत आपकी जो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल तौर पर सभी कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट रहेगी 40 साल रहेगी। लेकिन अगर आपकी एज ओवर एज हो चुकी है तो ऐसे में जो भी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट होंगे उनको ओवर एज में रिलैक्सेशन जो कि प्रोवाइड किया जाएगा। और जो ओवर एज में रिलैक्सेशन से वो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। SC ST कैंडिडेट को ओवर एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट होंगे उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन, और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे उनका जो भी पीरियड होगा मिलिट्री सर्विस का और उसमें प्लस 3 ईयर का जोड़ दिया जाए तो ये आपको रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, फ्री में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि चयन का प्रोसेस क्या रहेगा, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत मेरिट के बेसिस पर आपका चयन किया जाएगा, लेकिन साथ में ट्रेड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। और यहाँ पर वेटेज जो होगा कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, जो भी आपने NSC किया होगा यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो आपने प्राप्त किया होगा उसमें जो भी आपने मार्क्स अचीव किए होंगे उसका 80% वेटेज दिया जाएगा। और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आप सभी का स्किल टेस्ट लिया जाएगा यानी कि टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, तो इसमें जो आपका मार्क्स होगा उसका 20% वेटेज दिया जाएगा। और इनको जोड़ करके 80 और 20 दोनों को जोड़ करके फिर आपकी फाइनल एग्रीगेट मेरिट तैयार की जाएगी और उसके बेसिस पर आपको आगे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म कैसे इसका अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो मोड है ऑफलाइन तौर पर है, ऑनलाइन तौर पर आप इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए प्रिस्क्राइब एक फॉर्मेट जो कि आपको मिलेगा, उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को आपको फिल करना होगा। कैसे आप उसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल प्रोसेस जो है जान लीजिए किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। तो जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया रहेगा उसको आपको कैपिटल लेटर में भरना होगा, ब्लॉक लेटर में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भरेंगे। और उस फॉर्म को भरने के बाद उस पर फोटो चिपकाने के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आप सभी आपके, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद एक लिफाफे में डालेंगे और उस लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेसिस CPW पर्सनल एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जरूर मेंशन करेंगे। और इसको मेंशन करने के बाद आपको उस लिफाफे में ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे और डालने के बाद ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं इस एड्रेस पर अपना फॉर्म जो है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से भेज देना होगा। भेजने के लिए जो लास्ट डेट की बात करें कि क्लोजिंग डेट की, तो क्लोजिंग डेट यहाँ पर देख सकते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो इसका जो फर्स्ट अपीयरेंस है देख सकते हैं 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त से 21 डेज अगर कंसीडर किया जाए तो ऐसे में दिनांक 5 सितंबर तक यानी कि 5 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भेज सकते हैं। 5 सितंबर के बाद अगर आपका फॉर्म जाता है तो ऐसे में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आप फॉर्म इसका अप्लाई कर रहे हैं तो 5 सितंबर से पहले आपका जो कि फॉर्म वहां पर पहुंच जाए, उसी हिसाब से अपना फॉर्म यहाँ पर आप अप्लाई करें। अब बात करते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे मिलेगा, यानी कि जो फॉर्म आप भरेंगे उसका जो फॉर्मेट है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HEF की तरफ से जो फॉर्मेट जारी किया गया है इसका फॉर्म का, वो आप देख सकते हैं। इसको आपको प्रिंट आउट लेना होगा और प्रिंट आउट लेने के बाद जैसे क्या होता है कैपिटल लेटर में सभी डिटेल्स फिल करेंगे, पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ये सभी जो कि आपको अटैच करना होगा। जो भी आपसे रिलेट रखता होगा उसके आगे आप यस करेंगे, अदरवाइज अगर वो आपसे रिलेट नहीं रखता है तो नो करेंगे। और जिन जिन को यस किए रहेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करते हुए और फिर एक लिफाफे के अंतर्गत अंदर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को और इस एप्लीकेशन फॉर्म को डालेंगे। और उसके बाद जो मैंने एड्रेस बताया उस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 5 सितंबर से पहले भेज देना होगा। तो उम्मीद करता हूं इस वैकेंसीज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों मित्रों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं इसको डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको मिल जाएगा।